छल कपट या ज़बरदस्ती धर्मांतरण के मामलों में अब सरकार और ज़्यादा सख्ती करने वाली है। पहले जहां मैक्सिमम 10 साल की सज़ा का प्रावधान था, अब उसमें आजीवन कारावास के प्रावधान भी आ गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ में कुछ छात्र छात्राएं मौजूद हैं। इनकी राय जानते हैं कि इनको क्या लगता है कि किस तरह से कानून में सख्ती किस तरह से मददगार हो सकती है। जिस तरह से अब बदलाव किया गया है, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? मैं तो काफ़ी हद तक इससे संतुष्ट हूँ। अपना जो भारत है एक सनातन धर्म को फॉलो करने वाला एक स्टेट है ना, यूनियन ऑफ स्टेट। तो हम देखते हैं सनातन धर्म कभी भी कट्टरता के साथ में विस्तार करने की रणनीति को कभी अपनाता नहीं है सनातन। पर उसके अपोजिट में जो अपना इस्लाम धर्म है, उसने हमेशा ही इस तरह के काम किए हैं जिसने थोपते हुए कट्टरता के साथ में विस्तारवादी नीतियों का पालन किया है। और वो ज़बरदस्ती चाहता है कि हम या तो दूसरे की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लें या दूसरे की बहू बेटी पे कब्ज़ा कर लें। इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता में दिखती ही रहती हैं। तो इसके लिए जब लव जिहाद की बात आती है, आप किस तरीके से एक मासूम महिला के माइंड सेट से किस तरह से खेल रहे हैं, ये साफ दिखता है लव जिहाद के मामले में। एक साधारण सी लड़की जिसको आप अलग अलग तरीके के लुभावन दे कर के फंसाते हैं और अलग अलग नाम बदल के कभी कभी किसी भी प्रकार से, और उसको फंसाकर आपका मुख्य उद्देश्य होता है धर्मांतरण कर देना, वो भी ज़बरन। अगर आप उससे बड़े प्यार से सीधे जाके बताएंगे कि मेरा नाम ये है और मैं जो है चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आ जाइए, लेकिन पहले आपको मैं शर्त दे दूँगा कि आपको धर्म परिवर्तन करना है, तो क्या वो करेगी? नहीं करेगी। लेकिन आप पहले उसको अपने प्रेम जाल में फंसाएंगे, उसको अलग अलग तरह के लुभावन देंगे, उसके बाद आप उस पर फोर्सफुली कहेंगे अगर तुम नहीं करोगी तो मैं शायद शादी नहीं करूँगा, तुम नहीं करोगी तो शायद मैं समाज में तुम्हें बदनाम कर दूँगा। इस तरह के जो एक प्रचलन चला दिया है इन्होंने, जिसको आप ज़बरदस्ती थोप नहीं पा रहे थे, तो आपने कहा नहीं हम प्यार से करेंगे, प्यार का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए जब अपना देश ऐसा कानून लाता है, यूपी ऐसा कानून लाता है जहाँ पर सज़ा को उम्र कैद तक बढ़ा दिया जाता है, तो मैं उसका बहुत स्वागत करती हूँ। आपको क्या लगता है इस तरह से धर्मांतरण के केसेस आ रहे थे, उस पर सख्ती किस तरह से अच्छी है? देखिए, मेरे हिसाब से जो प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि जो कारावास है उसे बढ़ाने का 10 साल से उम्र कैद तक का, तो ये मेरे ख्याल से सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि जितना बड़ा कारावास होगा उतने ही मुजरिम या जो आरोपी हैं वो घबराएंगे ऐसे अपराध करने से। तो इससे अपराध का जो रेट है, गति है, वो काफ़ी हद तक कम होगी। तो इस वजह से मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा निर्णय है ये सरकार का। देखिए, ये जो कानून है या नियम है, ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, लेकिन इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कोई भी अगर धर्मांतरण कराता है या छल कपट का इस्तेमाल करता है, उसके लिए है। तो इसके बावजूद भी कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध करना ही चाहिए इस विषय का, जो विरोध नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि प्रेम करने के लिए हमारे समाज ने कभी मना नहीं किया है, लेकिन प्रेम एक साजिशन तौर पे करने के लिए मना किया है। हमारे समाज में लगातार देखा जा रहा है, अभी तमाम फ्रिज वाले मुद्दे हुए, आपने जाने ही होंगे। ऐसी घटनाएं आती हैं कि कोई लड़का अपना नाम बदल कर किसी उसके दूसरे जाति की विशेष की लड़की या धर्म विशेष की लड़की के साथ में संबंध में जाता है। 1 साल 6 महीने के साथ रहने के बाद में उसको जब उस लड़की को उसकी सच्चाई पता चलती है कि ये तो हमारी कास्ट का है ही नहीं, और कास्ट यहाँ पे मैटर नहीं करता, बट आपने अपनी कास्ट छुपा के उसके साथ रिलेशनशिप किया और उसके बाद आप उसको टॉर्चर करते हैं कि आप या तो अपना धर्म परिवर्तन करिए, मेरे कास्ट में आइए, अदरवाइज़ हम लोग नहीं रह सकते हैं, या उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। तो इन चीज़ों की रोकथाम के लिए जो नियम और कानून आए हैं बहुत अच्छे, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातन धर्म में आदिकाल से जब गंधर्व विवाह चलता है, गंधर्व विवाह का अर्थ ही होता है प्रेम विवाह, यानी हमारे देवी देवताओं ने प्रेम विवाह किया। प्रेम को हमारे धर्म में सबसे ऊपर रखा जाता है। शिव शती के लिए आज सावन में लोग 16 सोमवार के व्रत रखते हैं कि वो अपने प्रेम को पा सकें। लेकिन यहाँ पे जो प्रेम की परिकल्पना और प्रेम की जो परिभाषा बदल के जो साजिश में चली जाती है, इसके रोकथाम के लिए जो भारत सरकार ने या जो सरकार ने ये कदम उठाए हैं, ये सम्माननीय और इनका हम स्वागत करते हैं। धर्म छिपाकर कुछ भी करना, उस पर अब कानून सख्त हो गया है। आपको क्या लगता है कि कितना लाभ है? नमस्कार, मैं वर्षा गौतम हूँ, इकाई अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ से। और आप जैसे जानते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो इमोशन से भरी हुई होती हैं, उनके साथ खेलना बहुत आसान होता है, इसलिए कहते हैं ना, माँ बाप बहुत सेफली उनको घरों में रखते हैं, यही कारण होता था। लेकिन आप अब देख पा रहे हैं कि जो एक धर्म संप्रदाय है ना, वो कभी अपने नाम बदलकर जो काम कर सकता है, साजिशन उनको प्रेम जाल में फंसा कर उनको फिर होता नहीं है 6 महीने 1 साल 2 साल अपने पास रखकर फिर क्या करते हैं, उनको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लड़कियों के साथ जबरन धर्म परिवर्तन वाली जो घटनाएं वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी रही हैं। तो इस पर जो कानून बना है, जो एक 10 साल की सजा थी वो उम्र कैद में तब्दील हो रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं वो लोग डरेंगे, इस चीज़ को करने से पहले वो
वो सोचेंगे, तो ये बहुत अच्छा है। क्या आप लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं? जी, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार कानून तो लाई है, अच्छी बात है, लेकिन इसका सख्ती से पालन हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रेम बहुत ही पवित्र चीज़ होती है। प्रेम ईश्वरों ने यहाँ पे प्रेम करने के लिए धरती पे अवतरित हुआ है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि ये प्रेम नहीं, सुनियोजित ढंग से साजिश होती है, सुनियोजित ढंग से क्राइम किया जाता है इस मामले से। जैसे भी हो, संगठनों द्वारा या नाम बदल के कई सारे ऐसे संगठन भी इसके लिए काम करते हैं, जो तमाम एक धर्म विशेष को लेकर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि सरकार ने भी कानून में किसी धर्म का नाम विशेष नहीं दिया है, किसी विशेष धर्म का। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो विशेष धर्म के लोग हैं, जो ऐसी मानसिकता पाले हुए हैं, जिन्हों पढ़ाई लिखाई से जिनको मतलब नहीं है, जो अपने बच्चों को रोड पे छोड़ देते हैं और कल वो साजिशन अपने व्यवहार से नहीं, अपने भावों से नहीं, अपने शिक्षा के बल पे नहीं, बल्कि साजिशन एक ऐसा औरत तैयार करके और मासूम लड़कियों को फंसाना और उनके साथ, और आप देख सकते हैं अभी हाल में कितने केस आए जिसमें लड़कियों को काट देना, उनके साथ दुराचार करना, ऐसी स्थितियाँ हुई। इसलिए मैं सरकार के इस कानून का स्वागत करूँगा और मैं चाहूँगा कि इसकी सख्ती। ये तो ये तमाम युवा हैं जो कि धर्मांतरण के इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे थे। इनका कहना है कि ऐसे मुद्दों पर सख्ती बेहद ज़रूरी है, ऐसे में सरकार का जो स्टेप है उसका ये स्वागत करते हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।